अगर आप अपने बिजनेस में हैं और आज भी सिर्फ एड्स, कोल्ड कॉल्स या रेफरल्स के भरोसे लीड जनरेशन कर रहे हैं, तो ऑनेस्टली मैं बोलूंगा आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। एक ऐसा मेथड जो इंडिया के 90% बिजनेस ओनर्स यूज ही नहीं करते हैं, जिसमें ना कोई एड बजट लगता है, ना ही कोई आउटरीच करना पड़ता है, ना ही कोई नया ऑडियंस बिल्ड करना पड़ता है। और जो लीड इस मेथड से आते हैं वो कोल्ड लीड्स नहीं होते हैं, वो वार्म लीड्स होते हैं, पहले से इंटरेस्टेड, पहले से पार्शियली सोल्ड। आज इस वीडियो में मैं वही मेथड एक्सप्लेन करूंगा। इसका नाम है जॉइंट वेंचर फ्रेमवर्क और ये B2B लीड जनरेशन का सबसे पावरफुल और सबसे इग्नोर्ड टूल है। पूरी चीज क्लियरली समझाऊंगा, तो एंड तक जरूर बने रहना। चलिए पहले एक ऑनेस्ट बात करते हैं। B2B लीड जनरेशन के लिए आजकल एक पैटर्न बन गया है, एक साइकिल जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। पहले आप लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो एक्सेप्ट होती है, फिर एक जेनरिक मैसेज आप भेजते हो लाइक हेलो सर, मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूं, क्या आप इंटरेस्टेड है? जवाब नहीं आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कोल्ड कॉलिंग कर लेते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं, कॉल शुरू करते हैं, 100-200 कॉल भी करते हैं, उसमें से 90% लोग स्ट्रेट रिजेक्ट कर देते हैं आपको। बाकी कुछ लोग बोलते हैं सोच कर बताएंगे। फिर कुछ लोग स्मार्ट लोग होते हैं, गूगल या फेसबुक पे एड्स ट्राई करते हैं, कुछ क्लिक्स आते हैं, फॉर्म भी फिल करते हैं, कॉल करते हैं और आधे लोग उठाते हैं, इंटरेस्टेड भी होते हैं और आधे लोग नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एड्स चलाना गलत मेथड है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद एक फीलिंग अंदर बैठ जाती है कि शायद हमारी प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ कमी है, या B2B मार्केट में डिमांड नहीं है, या फिर हमसे मार्केटिंग होगा ही नहीं। लेकिन मैं आपको आज एक चीज बताऊंगा, ये प्रॉब्लम सर्विस की नहीं है, डिमांड की नहीं है, ना ही आपके कैपेबिलिटी की है। प्रॉब्लम ये है कि जो लीड जनरेशन मेथड आप यूज कर रहे हो वो सब के सब एक चीज पे डिपेंडेंट करते हैं, वो चीज है स्ट्रेंजर्स का ट्रस्ट जीतना। और स्ट्रेंजर्स का ट्रस्ट जीतने में टाइम लेता है और बजट भी लेता है। जबकि एक ऐसी मेथड एग्जिस्ट करती है जिसमें आपको किसी स्ट्रेंजर का ट्रस्ट जीतना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो लीड पहले से ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू आता है, और वो मेथड है जॉइंट वेंचर फ्रेमवर्क। जॉइंट वेंचर को समझने के लिए पहले एक सिंपल चीज समझिए। दुनिया में आपके आइडियल क्लाइंट्स, जो लोग जेन्युइनली आपकी सर्विस खरीदना चाहते हैं, वो सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स में नहीं है, वो किसी और के भी कॉन्टैक्ट्स में है। किसी ऐसे इंसान के पास जो आपकी ही इंडस्ट्री के आसपास काम करता हो, जो आपके जैसे ऑडियंस सर्व करता है लेकिन अलग सर्विस देता है, और इसलिए वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, वो आपका पोटेंशियल पार्टनर है। जॉइंट वेंचर का मतलब है एक ऐसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाना जिसमें वो इंसान अपने नाम से, अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ आपको अपने क्लाइंट्स के सामने रेकमेंड करना स्टार्ट कर देता है। ये एक सिंपल म्यूचुअल रेफरल से अलग है। इसमें सिर्फ आप मेरे को रेफर करो या फिर मैं आपको रेफर करूंगा जैसी बात नहीं होती, ये ज्यादा डीप है। अब चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक HR कंसल्टिंग फर्म चलाते हो। आपका आइडियल क्लाइंट्स कौन है? मिड साइज कंपनीज के फाउंडर्स या HR हेड्स जो अपनी हायरिंग या टीम मैनेजमेंट इंप्रूव करना चाहते हैं। अब ये क्लाइंट्स और किससे मिलते हैं? पेरोल सॉफ्टवेयर कंपनीज से मिलते हैं, CA फर्म से मिलते हैं, बिजनेस कोचिंग फर्म से मिलते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी से भी मिलते हैं। ये सब आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है, लेकिन इनके पास एग्जैक्टली वही ऑडियंस है जो आप ढूंढ रहे हो। अगर पेरोल सॉफ्टवेयर कंपनी का फाउंडर अपने क्लाइंट्स को बोले मुझे एक बहुत अच्छी HR कंसल्टिंग फर्म मिली है, एक बार बात कर लो उनसे, तो वो लीड आपके पास आएगा, वो ऑलरेडी वार्म होगा क्योंकि एक ट्रस्टेड सोर्स ने भेजा है। यही है जॉइंट वेंचर की पावर, और इसी को B2B में सेकंड गोल्ड माइन कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, और ये वो चीज है जो इसको अगर आपने समझ लिया तो पूरी JV स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाती है। जॉइंट वेंचर जो काम होता है वो सिर्फ नाम देना नहीं होता है। अगर कोई कह दे हाँ भाई ये पवन है, लीड जनरेशन करता है, ये एक सिंपल रेफरल है, इसमें कोई ट्रस्ट ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन जब एक जॉइंट वेंचर पार्टनर अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं देखो मैं पिछले साल से पवन के साथ कनेक्टेड हूं, उनका काम मैंने खुद देखा है, और अगर आपको B2B लीड्स चाहिए तो एक बार सीरियसली बात करो, ये ट्रस्ट ट्रांसफर है। और जब वो लीड आपके पास आता है तो वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता है कि हाँ या ना, लेकिन वो ऑलरेडी आपको एक क्रेडिबल इंसान की तरफ से रिकमेंड किया हुआ इंसान मानता है,
तो कन्वर्सेशन एक अलग लेवल पे स्टार्ट होती है। ये डिफरेंस B2B में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि B2B सेल्स में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी चीज है। कोई भी कंपनी अपने वेंडर या पार्टनर को रैंडमली नहीं चुनती है, वो तब चुनती है जब उन्हें किसी ट्रस्टेड सोर्स ने रेकमेंड किया होगा। और एग्जैक्टली जॉइंट वेंचर वही करता है, बिना आपको ₹1 भी एड्स या आउटरीच में लगाए हुए। तो ये मेथड इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि B2B में आपका आइडियल क्लाइंट पहले से किसी ना किसी के पास है। आपका काम सिर्फ ये है कि सही इंसान ढूंढो जिसके पास वो क्लाइंट है और उनके साथ एक जेन्युइनली पार्टनरशिप बनाओ। मैं आपके साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूं। मेरा एक B2B क्लाइंट है जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देता है, स्पेशली ई-कॉमर्स ब्रांड्स के लिए। उनका काम अच्छा है, टीम डेडिकेटेड है, लेकिन लीड्स के लिए वो हमेशा एड्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। जब एड्स चल रहे होते लीड्स आती है, जब एड्स बंद होते हैं पाइपलाइन पूरी की पूरी एम्प्टी हो जाती है। हमने उनसे एक सवाल किया, आपका आइडियल क्लाइंट ई-कॉमर्स फाउंडर्स, उनके पास और कौन कौन है, वो और कैसे लोगों के साथ काम करते हैं? सोचते सोचते उन्होंने मुझसे कहा वो लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ काम करते हैं, पैकेजिंग वेंडर्स के साथ काम करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के साथ भी काम करते हैं। हमने बोला तो ये लोग के पास ऑलरेडी आपके आइडियल क्लाइंट्स है, इनसे रिलेशनशिप बनाओ। सो उन्होंने एक लॉजिस्टिक कंपनी के फाउंडर से कनेक्शन बनाया, जेन्युइनली उसके बिजनेस के बारे में समझा और उसके एक प्रॉब्लम में हेल्प भी की, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। 3 महीने बाद उस लॉजिस्टिक फाउंडर ने अपने क्लाइंट्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे क्लाइंट का इंट्रोडक्शन दिया, अपने ही शब्दों में, अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ। एक ही इंट्रोडक्शन से 14 कन्वर्सेशन शुरू हुए, उसमें से 6 क्लाइंट्स भी बन गए। सेम सर्विस, सेम टीम, सिर्फ एक नया रिलेशनशिप। अब अभी एक काम करना, आप तुरंत के तुरंत इस वीडियो के बाद एक पेपर निकालना या फिर नोट्स ओपन करना अपने फोन पे, अपने आइडियल B2B क्लाइंट्स के बारे में थोड़ा सोचना, वो इंसान जो जेन्युइनली आपकी सर्विस खरीदना चाहता है, और फिर ये लिखना वो क्लाइंट्स अपनी लाइफ और बिजनेस में और किसके साथ काम करता है, कैसे और प्रोफेशनल्स पे ट्रस्ट करता है, कैसे और सर्विस यूज करता है। जो भी नाम आएगा वो सब आपके पोटेंशियल जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं। उनमें से सिर्फ 2 या 3 लोगों को चूज करो जिनके साथ जेन्युइनली कनेक्टेड होने का मन हो, और उनके साथ रिलेशनशिप बनाना शुरू करो, बिना किसी जॉइंट वेंचर के एजेंडा के, सिर्फ जेन्युइनली यूजफुल होने का इंटेंशन से। यही एक काम अगर आज शुरू किया तो 60 से 90 दिन में आपको पहली जॉइंट वेंचर की लीड मिल सकती है, बिना ₹1 एड्स में लगाए। और मैं एक चीज ऑनेस्टली आपको बोलूंगा, जॉइंट वेंचर एक क्विक फिक्स नहीं है, ये एक रिलेशनशिप ड्रिवन स्ट्रैटेजी है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार ये चल जाता है तो ये सबसे कंसिस्टेंट, सबसे वार्म और सबसे लो कॉस्ट लीड सोर्स बन जाता है जो आपके पास होगा। क्योंकि B2B में ट्रस्ट सबसे बड़ा करेंसी है, और जॉइंट वेंचर एग्जैक्टली उसी ट्रस्ट को लेवरेज करता है। कमेंट में ये जरूर बताना आप किस B2B इंडस्ट्री में हो, और आपको क्या लगता है कि आपका पहला पोटेंशियल जॉइंट वेंचर पार्टनर कौन हो सकता है। मैं जेन्युइनली पढ़ना चाहता हूं और मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूं। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो अपने किसी भी B2B ओनर दोस्त को शेयर जरूर करना, जो अभी भी सिर्फ एड्स के भरोसे बैठा है। उन्हें ये देखना चाहिए। थिंक विद पवन को जरूर सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।